ये हर वो आदमी मैंने बताया ना आपको जिसकी पहुंच है जहां तक, वो 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहा है। वो छाबड़ी वाला हो, वो रेड़ी वाला हो, वो दुकानदार हो, वो परचून वाला हो, वो थोक वाला हो, वो कोई भी हो, और कुछ नहीं करेगा तो महंगे दामों उस चीज को सेल करेगा जो उसने 2 नंबर खरीदी होगी या 3 नंबर खरीद कर रखी होगी अपनी दुकान पे। वो सस्ती खरीद कर लाएगा जिसमें रेत, रोड, मट्टी ज्यादा हो, रेट वही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातियुल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हर तरह की हम्द व सना मालिके कायनात के लिए बेशुमार लातदा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया महबूब के बरिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम की ज़ात पाक के लिए। सामईन व सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक ने अपने कलाम मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि मेरी और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, फर्मा बरदारी करो, ताकि तुम के ऊपर अल्लाह कामुल हाकिमीन की ज़ात रहम फरमाए। पता ये चला है कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी इख्तियार करेंगे तो फिर हम पे रहम किया जाएगा। वैसे रहम नहीं किया जाएगा। इत्थे ना कोई आवाज़ अगे आती सी, उच्चा कीता की मसला सी? और डब्बे का मुँह इधर ਨੂੰ कर। ये शर्त है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात हम पर रहम नहीं करेगी। अब हमने ये जायज़ा लेना है कि हम कितने फरमाबरदार हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि हम पर अल्लाह की ज़ात रहम करे, या कि फिर हम वो तमाम हदूद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर फरमाई थी उनको हमने पामाल कर दिया। माज़ल्लाह। सामईन मोहतरम, आप जिस मुल्क के बासी हैं, आम फर्ज से लेकर मुल्क के प्रेसिडेंट तक अस्सी साल बीत गए तकरीबन कमोबेश। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं की।
अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो सूद का निज़ाम है वो हराम है। आपका मुल्क किसी भी हुक्मरान के पास रहा हो या है, वो तमाम सिस्टम को सूद पर कर्जा लेकर चला रहे हैं। यहाँ आपके फैसलाबाद में ऐसे घर हैं जिन्होंने कर्ज लिया था और मकान फरोख्त करके वो कर्ज अदा करना पड़ा। सूद पे कर्ज लिया था। ये ऐसी बड़ी लानत है। एक अच्छे कारोबार वाला शख्स भी अगर सूद लेकर काम करेगा और वो नमाजें अदा करे, वो उम्रे करे, वो हज करे, उसका वो सारा कुछ बेकार है। ये सब अहले सुन्नत के गिरोह, हमारे इज्तिमा में ये सब भी होते हैं, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी। ये अहले सुन्नत के जो गिरोह हैं, ये सारे के सारे जिस हद तक किसी की पहुंच है वो दो नंबरी करने की कोशिश करता है। औरों की बात नहीं करते, हम अपनों की बात करते। नोट खराब हो तो वो मस्जिद के गले में डाल दो, मस्जिद की झोली में डाल दो। अगर नहीं डालना तो उसको नोटों के दरमियान में रहकर किसी पेट्रोल पंप पे या किसी दुकान पे दे दो। दानिशमंदी फिर इसको कहते हैं। खुद से इंसान दानिशमंद नहीं होता, कोई दूसरा कहे तो होता है। हर साल, हर महीने, हर रोज जो सूद का कर्ज है वो बढ़ता रहता है। और इसकी एक वजह यह भी है कि आपके मुल्क ने जो कर्ज लिया है वो इसीलिए कहते हैं कि ये मकरूज मुल्क है, आप अपने रुपए की वैल्यू कम करें। इसी वजह से वैल्यू कम होती होती आज आपके यहां जो 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला और 5 रुपए वाला सिक्का है उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी। कभी आपने किसी को 1, 2, 5 रुपए वाला सिक्का देते या लेते देखा? ये क्यों है? अभी आज आप सड़क पे निकले, सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, वो कहेगा कि ये मैं 70 रुपए किलो चीज दे रहा हूं, कोई एक चीज, कोई एक आइटम। और जब आप आधा किलो लेंगे तो वो आपसे 40 रुपए लेता है, 35 रुपए नहीं लेता। ये क्या है? तुम इसको क्या समझते हो? दलेरी, गुंडागर्दी, दनिष्ठा तौर पे गुनाह कर रहे हो? जब सिक्का मौजूद है 5 रुपए का, ज्यादा लिए जा रहे।
ये हर वो आदमी, मैंने बताया ना आपको, जिसकी पहुंच है जहां तक, वो 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहा है। वो छाबड़ी वाला हो, वो रेड़ी वाला हो, वो दुकानदार हो, वो परचून वाला हो, वो थोक वाला हो, वो कोई भी हो, और कुछ नहीं करेगा तो महंगे दामों उस चीज को सेल करेगा जो उसने 2 नंबर खरीदी होगी या 3 नंबर खरीद कर रखी होगी अपनी दुकान पे। वो सस्ती खरीद कर लाएगा जिसमें रेत, रोड, मट्टी ज्यादा हो, रेट वही होगा। और ये कपड़े के ताजर कपड़ा खरीदा, अभी गोदाम में पड़ा है, रात को घर आए, कहा अपनी बेगम को कि मैंने वो 50 रुपए मीटर खरीदा है, आप मुझसे खरीद लो। वो 55 रुपए मीटर उससे खरीद लेती। वो अपनी बेटी से कहती मैंने आपके बाबा से कपड़ा खरीदा है, वो 2 रुपए ज्यादा करके या 5 रुपए ज्यादा करके खरीद लेती। भाई घर आया, उससे कहा मैंने मम्मा से कपड़ा खरीदा है, वो कहता मुझे भी सेल कर दें। अब उसको सेल कर दिया, 2-4 रुपए उसने ज्यादा कर लिए। अब सुबह जाने की जब बारी आई, ये कपड़े का ताजर अपनी दुकान पे जाने लगा। इसने कहा किधर है भाई, किसके पास है सौदा? बेटा आया, उसने कहा ये मेरे पास है। कहा मुझे सेल कर दो। अब उसने उसको 65 रुपए में सेल कर दिया। अब वो चला गया दुकान पे। अब खरीदने वाला आया है, उसको कहता है कि ये मैं 70 रुपए या 80 रुपए सेल कर रहा हूं। वो कहता कम कर लें। कहता मैंने भी तो 10-15 रुपए मीटर के पीछे कमाने हैं ना, मैं कैसे कम कर लूं? 65 रुपए की मेरी खरीद है। खरीदा असल में उसने 50 रुपए की मीटर है, और वहां पर कसम खा रहा है कि मेरी 65 रुपए की खरीद है। ये तुम्हारे मुल्क में हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी सौदा खरीदना है आपने, जब तक वो तुम्हारी कस्टडी में ना आ जाए वो तुम्हारा नहीं। वो तो गोदाम में पड़ा था, वो तो दुकान में पड़ा था, किसी की कस्टडी में भी नहीं आया। वो सेल भी हुआ, फरोख्त भी हुआ। 5 जगह पे वो सेल हुआ और 5 जगह पे वो फरोख्त हुआ है, और 6ठी जगह पे उसने सेल होना है। नजरिया यह है कि जी अल्लाह हम पे रहम नहीं करता। हम औरों की बात नहीं कर रहे, सोच हमारी यह है कि अल्लाह हम पे रहम नहीं करता। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, अल्लाह हम पे रहमत नहीं करता। अल्लाह ने तो ये शर्त लगाई है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम चाहते हो कि तुम पर रहम किया जाए, फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। क्या ये धोखाधड़ी जो हम करते हैं, फिर इसके बरक्स हम ये सोच रखें कि अल्लाह हम पे रहम करेगा? जो मजदूर है, जो मिस्त्री है, उनसे पूछ लें, उसकी कैटेगरी क्या वो तुमको बता दें। सेलमैन से पूछ लें, बड़े अफसर से पूछ लें। किसी न किसी जगह पर खराबी जरूर है, और जिसका भी हाथ पहुंचता है वो खराबी करने की कोशिश करता है। एक शख्स कर्ज लेता, वो कर्ज ही नहीं लौटाता, वो देने की कोशिश ही नहीं करता। हालांकि जिसने कर्ज दिया है उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है कि जब तक उसको कर्ज वापस नहीं मिलता
उस वक्त तक उसके नामा ईमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से, अपने मलाइका से कहते हैं कि इनके खाते में सवाब इंदराज करो, नेकियां इंदराज करो, इसके अजर में इजाफा होता है। लेकिन वो देने वाला नाम ही नहीं लेता। कल दे देंगे, महीने को दे देंगे, 2 महीने को, 4 महीने, कहता वो भी अपने आप को मुसलमान है। वो नीयत नहीं बनाता कि मैंने वापस लौटाना। कुछ लोग कर्ज इसलिए लेते हैं कि मैंने कर्ज लेना है, वापस नहीं देना। पहले से ये उनकी सोच होती है और कर्ज ले लेते हैं। देने वाला शरीफ आदमी दे देता है। वो सोच रखते हैं कि हमने वापस नहीं लौटाना, नहीं लौटाते वापस। वो कई मर जाते हैं, फिर उनकी औलादें जो है वो भुगतती हैं, उनको देना पड़ता है। यहां फैसलाबाद सरगोदा रोड की बात है। दोस्तों ने बतलाया, मैं गया था एक बार प्रोग्राम पे, तो कहते हैं एक मालदार आदमी फौत हो गया। जब वो फौत हुआ तो मौलवी साहब ने हस्बे रवायात, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप मौलवी साहब फरमाने लगे, भाई जिसने भी कर्ज वगैरह लेना देना है, जो कोई मामला इसका, तो इसके वरासा यानी इसके बेटे हैं। तो बेटों ने मौलवी साहब को फौरन रोक दिया, कहा हम नहीं देना चाहते, लेना हमारे बाप ने किसी से नहीं, देने हैं सबके, लेकिन हम नहीं लौटाना चाहते, हम नहीं देना चाहते, ये ऐलान ना करें। औलाद बाप के बारे में ये सोच रखती, ये नजरिया रखती है। वो कहते हैं अगर हम वापस लौटाएंगे अपने बाप का कर्ज, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। पता था उन्हें बाप की हरकतों का, लेकिन बाप को भी तो पता होना चाहिए था कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद इस काबिल है, मैंने इनकी तरबियत ऐसी की है, जिनके लिए मैंने धोखाधड़ी की है, डाके डाले हैं, चोरियां की है, फ्रॉड किया है, धोखा किया है। अगर कोई आज बाप है तो ये कोशिश करे किसी के साथ अपनी औलाद के लिए धोखा ना करे। मां है तो किसी के साथ अपनी औलाद के लिए धोखा ना करे। ये तुम्हारा कर्ज भी बाद में नहीं लौटाएंगे। ये मिसालें आज दुनिया में मौजूद हैं, हो रही हैं मिसालें ऐसी। ये आपको समझना चाहिए, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। क्या मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मैं आपकी यहां पर किसी तरह की इंसल्ट नहीं करना चाहता। आप आज अपने अपने गरेबान में झांकें, क्या आपने किस किस का देना है और किस किस से लेना है, और अपनी जिंदगी में उसको अदा कर दें। वगरना क़यामत का रोज, वो जो 50,000 वर्ष का दिन होना है ना, उसमें आपके पास ये ताकत नहीं होनी, ये हिम्मत नहीं होनी कि आप जवाब दे सकेंगे। और बाज लोग तो कहते हैं जी अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये जुमले, ये जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा, डिठा है। ये कुरान जो है ना, जो अल्लाह ने कुरान अपने पैगंबर के सीना पे नाजिल किया है, ये तमाम खबरें बयान कर रहा है। तुमने कुरान को नहीं माना ना सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज बतला के गए, तुम नहीं मानते तो ना मान, जोर तो नहीं है। क़यामत का दिन आना है और तराजू लगना है, तुम्हारे राई के जर्रे के बराबर नेकी और बदी उसको तराजू में रखा जाएगा। ये गुमान न करना कि मर गए, मट्टी हो गए, ये ना सोच लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, वो नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, जिनके करने से हमने कामयाब होना है और कामयाबी की तरफ जाना है। कितने लोग हैं जो
औलाद के लिए झूठ बोलते हैं, माँ बाप हैं झूठ बोलते हैं अपनी औलाद के लिए, लोगों से अपनी औलाद के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी औलाद को सही कहते हैं। नहीं, इंसाफ का जो दामन है उसको अपने हाथ से न छोड़ें। औलाद में कसूर है तो उसको कसूरवार ठहराएं, दूसरे में कसूर है तो उसको कसूरवार ठहराएं। इंसाफ करें, अदल करें अपने घर में, अपने माशरे में। अगर आप दुकानदार हैं तो अपने आने वाले कस्टमर जो हैं उनसे इंसाफ करें। आप कोई भी काम करते दुनिया के किसी भी शोबे में, उसमें दो नंबरी ना करें। अगर आज दुनिया के मालिक को पता नहीं चलता, लेकिन जो कल क़यामत के दिन का मालिक है उसको पता चल जाएगा। यही खुलासा है आज के जुमे का। प्यारे भाइयों, ये दावत है, ये लम्हा फिक्रिया है। मैं तुहानू पंजाबी च गल समझावां, जिद्दां तुसीं अपनियां जुत्तियां बचाउण दी कोशिश करदे जे ना, इदां अपने अमाल बचाउण दी कोशिश कर लो। और सामने पौड़ियां वेखो, उच्चियां ने सिरां तो भी, जुत्तियां उत्ते रखी जांदे। किसी नूं नहीं पता है कि आपां उच्ची नहीं रखनी जुत्ती, सारे रखी जांदे। मेरी जुत्ती बाजै 2000 रुपए की, 6000 रुपए की, माशाअल्लाह बाबा जी 500 रुपया। अपने अमाल बचाएं भाई, अपने अमाल। आपकी जिंदगी का एक एक सांस कीमती है। ये जूता बाजार से मिल जाएगा आपको। मस्जिद के तकद्दस का भी ख्याल करें। एक एक आपका जो अमल है उसको अल्लाह की जात तराजू में रखकर उसका वजन करेगी। और जिधर का पलड़ा आपका भारी हुआ, अगर नेक अमाल वाला तो जन्नत में, अगर बुरे अमाल वाला भारी हुआ तो जहन्नम में। ये दोनों चीजें तैयार हैं। अब यहां से दूसरी बात का आगाज होता है, लेकिन वक़्त इजाज़त नहीं देता। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे सही। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।